हाय, माय नेम इज शीना। आज हमारे साथ बहुत जानी मानी ज्योतिष आचार्य नेहा जी हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि लव मैरिजेस या फिर लव रिलेशनशिप्स क्यों सक्सेस नहीं हो पाते और इनकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। राधे राधे, जय माँ काल का। शीना जी, मैम, देखिए, आप जैसे मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं कि लव मैरिजेस क्यों सक्सेस नहीं होती, या लव रिलेशनशिप क्यों नहीं चलता है, या फिर मैरिजेस क्यों नहीं चलती हैं, तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रही हैं 2024 है ना। ये ऑलरेडी सैटर्न का साल है, शनि का साल है। और हम हिंदुओं में और हम सनातनियों में माना जाता है कि हमारा जो नया साल शुरू होता है वो नवरात्रि से शुरू होता है, जो भी गए हैं रिसेंट में। तो एक तरीके से आप तब से भी मान सकती हैं, या जैसे लोगों का नया साल शुरू होता है दिसंबर में 31 को, तब भी मान सकती हैं। तो ये जो साल है, इसमें जो भी ऑनलाइन रिलेशनशिप है, मतलब जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मिले हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके रिलेशंस इस साल ख़राब होने की आशंका है। जो कि लोग दूर रहते हैं, या ऐसा होता है ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट चैट्स में ही करते हैं, है ना। जो फिज़िकली थोड़ा सा कम ही मिल पाते हैं, या आसपास नहीं रहते हैं, या अपनी जॉब की वजह से किसी भी कारण से, तो ये इस वजह से है। इस वजह से इस साल ये होगा। और इस साल के जो सेनापति हैं वो हैं मंगल। तो दोनों ही ग्रह जो हैं उग्र ग्रह माने जाते हैं। तो उसकी वजह से लोगों पर थोड़ा असर पड़ेगा। उसकी वजह से इस साल रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं लोगों के। बाकी अगर नॉर्मल में बात करें कि किस वजह से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, तो उसके पीछे कई रीजंस होते हैं। कुछ तो हमारी बातें ही होती हैं, कुछ हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, कुछ एक गर्लफ्रेंड होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड भी रख ली जाती है, ये भी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा आपकी कुंडली में जो ग्रहों की दशा होती है वो बहुत मायने रखती है। जैसे आपकी कुंडली में अगर जुपिटर की अच्छी दशा नहीं चल रही है, या शुक्र अच्छे स्थान पे नहीं है, या शनि का आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ये ग्रह आपके डिस्टर्ब हैं, या कोई पाप ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ रही है, या आपकी कोई अंतरदशा या महादशा चल रही है। जैसे कि अंतरदशा आपकी राहु की, केतु की या शनि की हो सकती है। खास तौर से जब शनि की महादशा या अंतरदशा चलती है, 7.5 चलती है, तो मैरिटल स्टेटस में और लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप लोग कुंडली का सेशंस ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं मुझसे तो। और अगर आप खुद जानना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी जान सकते हैं। मैम, बहुत बार देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होती है, उनकी मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं हो पाती, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखिए, ऐसे समझिए कि हमारा जो शुक्र ग्रह है, हर एक ग्रह का जो प्रतिनिधित्व है एक देव करते हैं, और हर ग्रह का कारक हमारे घर में ही मौजूद होता है। ठीक है। जैसे कि शुक्र ग्रह का आप पूरा का पूरा आप एक तरीके से कारक मान लीजिए, ये कह लीजिए कि शुक्र ग्रह का पूर्ण से पूर्ण रूप पत्नी होती है। अब आजकल क्या है, लोगों में इतनी ज़्यादा ईगो हो गई है कि वो अपनी पत्नी का मान सम्मान ही नहीं रखते। पहले ज़माने में आपने देखा होगा, जब सतयुग था या द्वापर था, त्रेता था, उस युग में जो भी पुरुष पैदा होते थे, जैसे कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए हैं, तो जब तक वो अपनी माता के पुत्र थे, जब तक उनका विवाह नहीं होता था, तो तब तक माता का नाम उनके नाम के आगे लगाया जाता था। ठीक है ना। और जब उनका विवाह हो गया तो पत्नी का नाम पति के नाम से आगे आता था। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो गया है कि कोई भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, और हस्बैंड भी वाइफ को जैसे कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, या वाइफ थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा कर रही है तो उसके लिए बोल देते हैं। लेकिन हस्बैंड्स को ये पता होना चाहिए कि जब वाइफ खर्चा करती है तो आपके पास पैसा डबल होकर आता है। अच्छा। अगर वाइफ खर्चा अच्छा कर रही है, आपकी वाइफ खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में अगर अच्छा खर्चा करती है, तो जितना वो खर्च करेगी उससे ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा। ठीक है। तो एक तरीके से आप मान लीजिए कि शुक्र ग्रह का पूरा जो कारक मान लीजिए वो वाइफ होती है। तो वाइफ को आप जितना खुश रखेंगे, वाइफ को आप जितना प्रेम करेंगे, ये जो इधर उधर जाना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेना, ये चीज़ें जितनी कम होंगी, उतना आपकी मैरिटल लाइफ जो है अच्छी रहेगी। और वैसे शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए रेमेडीज़ है जो मैं आगे बताऊंगी भी उपाय में, वो सभी के लिए होंगी और वो भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं।
मैम कैसे जान सकते हैं कि लव मैरिज होगी या नहीं? बहुत इजी तरीका है, ये आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जान सकते हो, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है। इसके अलावा अगर आपके पास, अगर आप लग्न कुंडली से जानना चाहते हो तो उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ टाइम, बर्थ ऑफ प्लेस होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास अभी सारी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इजीली जान सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का मूल्यांक निकालना है, ठीक है। मूल्यांक जो है आपकी जो जन्म तारीख है उसका फर्स्ट, जैसे मान लीजिए किसी की 4 है तो उनका मूल्यांक 4 ही होगा, अगर किसी का 5 है तो उनका 5 ही होगा, अब किसी का 15 है तो उनका मूल्यांक 6 हो जाएगा, 21 मतलब वाले का आपको, 3 हो जाएगा। हाँ, ठीक आपको सिंगल डिजिट में उसको करना है, ओके। ठीक है। और उसके बाद आपको अपना भाग्यांक निकालना है। भाग्यांक निकालने के लिए आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस करना पड़ेगा, ओके। ठीक है। उसको सिंगल डिजिट में लाना है। लाने के बाद आपको ये अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। लिखने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 7, 6 ये 4 नंबर्स अवेलेबल होने चाहिए, तो आपकी लव मैरिज का योग है। अगर इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग है तो आप उसकी रेमेडी भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़के की डेट ऑफ बर्थ में तो लव मैरिज होती है लेकिन लड़की की डेट ऑफ बर्थ में लव मैरिज नहीं होती, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक की उसमें डेट ऑफ बर्थ में अगर ये नंबर्स आ रहे हैं तो लव मैरिज 100% हो जाएगी, और अगर ये चारों नंबर आ रहे हैं तो सक्सेस भी बहुत अच्छे से होती है। मैम बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग कुंडली नहीं मिलवाते, कुछ भी अपना डेट ऑफ बर्थ जो जैसे आप बता रहे हो वो नहीं करते, लेकिन लव मैरिज वो कर लेते हैं। कर लेते हैं। जी। तो फिर आपने देखा होगा ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, 5 महीने 6 महीने साथ रहते हैं, है ना। और फिर ऐसा भी होता है कि जब आप लोग कोर्ट मैरिजेस करते हैं या इस तरीके से जैसे शादी जो भी करते हैं लोग, तो उसमें कोई भी देवी देवता का कोई अनुष्ठान नहीं होता है, जी। ठीक है, या कोई भी उपाय या रिचुअल्स नहीं होते हैं। आप लोग ऐसे ही शादी करते हैं। फिर वो शादी करने की तो जल्दी होती है, शादी की भी जाती है, लेकिन वो 6 महीने से भी ज़्यादा नहीं चल पाती है, या तो फिर बच्चे होने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, या फिर आप ये देख लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग जाएगी, ठीक है, या फैमिली में कुछ इस तरीके का डिस्प्यूट हो जाएगा, लड़के की फैमिली में या लड़की की फैमिली में, तो एंड टू बी एंड देखिएगा, एंड में जाकर वो डिवोर्स की ही नौबत आ जाती है। जो बिल्कुल भी कुंडली नहीं मिलवाते हैं या कुंडली में विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए। वैसे तो मैं सबको यही राय देती हूँ कि जिसका भी विवाह हो रहा है, चाहे वो लव हो रहा है या अरेंज हो रहा है, अगर आप खुद भी करें तो एक बार कुंडली ज़रूर मिलवाइए, क्योंकि ये मिलवाने से आपकी आगे की लाइफ अच्छी रहेगी। क्योंकि आपने शादी एक दिन के लिए तो करनी नहीं है ना, शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, पूरी लाइफ का होता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने आज शादी की और कल आप किसी दूसरे से कर लेंगे, फिर तीसरे से कर लेंगे, ठीक है ना। तो पूरी लाइफ का फैसला है, तो चाहे लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, लेकिन कुंडली जरूर मिलवाओ। अगर नहीं मिलवा सकते हो तो मैंने जैसे डेट ऑफ बर्थ से बताया आपको। मैम ऐसा भी होता है कि जैसे कुंडली मिलवा ली लेकिन अकॉर्डिंगली गुण नहीं मिले, जी, तो उसके बाद क्या करें? देखिए ऐसा होता है कि लग्न कुंडली में आपके कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए, और जिसके 18 से कम मिले तो अब कई ऐसे केसेस भी आप देखेंगे जिनके 14 गुण मिलते हैं। मेरी डॉटर की मैरिज हुई है, लव मैरिज हुई है, उसके सिर्फ 14 गुण मिलते हैं, ओके। ठीक है, और उसकी मैरिज सक्सेस है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप 3 साल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गुण थोड़े बहुत कम मिल रहे हैं लेकिन आपके राशि में सम है, जैसे राशि जो है आपकी, उसके जो देव हैं उनकी आपस में बनती है, उसको हम राशि मेष कहते हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। या फिर आपकी अष्टकूट मिलान सम होना चाहिए, नहीं तो लग्न कुंडली के हिसाब से 18 गुण तो मिलने ही चाहिए। और मैम जैसे बहुत से लोग ना रेमेडीज यूट्यूब पे देख देख के, आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे रेमेडीज देख लेते हैं या कोई क्लिप देख लेते हैं जी, तो फिर वो अपने ट्राई करने लगते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस नहीं होती या फिर वो पर्टिकुलर उनको अचीवमेंट नहीं मिलती, तो इसके पीछे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए इसके पीछे मैं बताती हूँ, अगर लव रिलेशनशिप से अगर हम ग्रह की रेमेडीज लेते हैं, अगर ग्रहों के हिसाब से ले या वैसे भी हम रेमेडीज लें, तो ज़्यादातर जो रेमेडीज की जाती है वो जुपिटर की जाती है। अब ऐसा होता है कि जुपिटर की रेमेडी हम कर रहे हैं, अब हमने देखा कि किसी ने बोला आप हल्दी से नहाने लग जाओ, हम पानी में हल्दी डालकर नहाने लग जाते हैं। किसी ने बोला माथे पर हल्दी का तिलक लगाओ, हम लगाने लग जाते हैं।
किसी ने बोला कि भाई आपका मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आप हल्दी की गांठ को अभिमंत्रित करके अपने पास रखो या गले में पहन लो, है ना। या जैसे जिनकी शादियां नहीं हो रही उनको कहा जाता है कि केले की जड़ ले आओ और उसका तावीज़ बना करके आप जो है उसको गले में धारण करो, एकादशी में बना सकते हो कभी भी। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि जो बृहस्पति ग्रह है वो आपको सब कुछ देता है। मतलब अगर आपके और ग्रह खराब भी हैं ना, अगर मान लीजिए शनि भी खराब है, शुक्र भी खराब है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये बृहस्पति आपका ऊंच का ग्रह बैठा हुआ है, अब कई लोग कुंडली देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हाँ भाई हमारी डिग्री कितनी आ रही है, जो आजकल अभी चला हुआ है डिग्री, तो वो डिग्री आपकी कोई मायने नहीं रखती। वो डिग्री उस समय की है जब आपका जन्म हुआ है। उसके बाद आप बड़े हो गए, आपने जो कर्म किए उसके अनुसार आपके ग्रह आपको फल देते हैं। हो सकता है आपने बहुत पूजा पाठ की हो, सिद्धि की हो, या आप कोई स्पेसिफिक फास्ट वगैरह रखती हो, तो उससे आपके ग्रह कुछ ठीक हो गए हो, कुछ खराब हो गए हो, है ना। तो क्या होता है कई बार जब हमारा बृहस्पति ग्रह नीच भाव में होता है और हम उसकी रेमेडी करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि आपका जो है बृहस्पति नीच भाव में है या गुरु ग्रह आपका नीच भाव में है, आप जो है पुखराज पहनिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पैर में चोट लगी है और मैं कहती हूँ शीना आप उठकर दौड़ो, तो शीना कैसे दौड़ेंगी? आप नहीं दौड़ पाएंगे ना, क्योंकि आपके पैर में तकलीफ है। तो आपका ग्रह ऑलरेडी वीक है। जब आप किसी वीक ग्रह की रेमेडी करते हो तो वो तो वीक ही है, वो उसको उससे कोई उसको बल नहीं मिल रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि आपका ग्रह जो वीक है, अगर आप उसकी रेमेडी करते हो, आप पुखराज धारण करते हो या हल्दी से नहाना शुरू करते हो, या फिर आप जो है हल्दी की गांठ रखते हो या केले की जड़ का तावीज़ पहनते हो, इस तरीके की रेमेडीज अगर आप करते हो तो आपका ग्रह आपको और बुरा असर देने लग जाता है। जब हमारी कुंडली में आपका कोई भी ग्रह कमज़ोर हो, या गुरु ग्रह को हम ले लेते हैं जो सभी चीज़ों का कारक है, फैमिली का, बच्चों का, आपके जो सेविंग्स का, आपकी जो फाइनेंशियल है उसका, तो अगर आप इसकी रेमेडी अगर वीक उसमें करोगे तो ये आपको उल्टा असर देगा। उसमें क्या करना है, आपको दान करना है, क्योंकि आप वीक चीज़ को अपने पास नहीं रखना चाहते हो जी। आपका तो जब अच्छा होगा, आप भी अगर अच्छे हो गए तो हर कोई सोचेगा भाई अच्छा है, चलो ये हमारे पास रहे, ये बैठे हमारे पास बात करें। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बीमार होगा तो उसे कोई भी बिठाना नहीं चाहता है, या ये सोचता है चलो ये आराम ही कर लें। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जब आपका ग्रह वीक है तो आपको उसका दान करना है। पीला दान होता है, इसमें आप 1.25 मुट्ठी या 1.25 किलो चने की दाल ले सकते हैं, 2 हल्दी की गांठें ले सकते हैं, 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले सकते हैं, पीला चंदन, ये आपको मंदिर में दान करना है, ठीक है। ये दान आप कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका जुपिटर अच्छी हालत में है तो आपको क्या करना है, तब आप हल्दी की गांठ भी रख सकती हैं, हल्दी का तिलक भी लगा सकती हैं, हल्दी से नहा भी सकती हैं, आप वीरवार का फास्ट भी रख सकती हैं, आप एकादशी का भी फास्ट रख सकती हैं, ठीक है। और इसके लिए कुछ लग्न हैं स्पेसिफिक, मैं आपको लग्न बता देती हूँ जिनमें जो है ये ग्रह थोड़े से मतलब खराब रहता है। जिनमें एक तो आपका देखिए, अगर कर्क लग्न की आपकी कुंडली है तो आपको ये गुरु ग्रह की रेमेडी नहीं करनी चाहिए, दान करना चाहिए, ठीक है। सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली है, धनु लग्न की है, तो आपको दान करना चाहिए, ये लग्न है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न की अगर आपकी कुंडली है, तो तुला लग्न की कुंडली है, तो आपको दान करना चाहिए। तो लग्न देखने के लिए तो आपको कुंडली की ही सेशंस लेने पड़ेंगे। बाकी आप ऐसे पहचान सकते हैं, अगर आपको ये देखना है कि हमारा गुरु ग्रह ठीक है या नहीं है, तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि आपके कोई भी काम पूरे नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसके अलावा आप किसी भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो उस काम में बाधा आ जाएगी। ये चीज़ मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉयड नहीं होती, इसमें आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब रहता है। गैस्ट्रिक की, आपकी अपच की प्रॉब्लम होना, जैसे आपने देखा होगा किसी किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, किसी को लीवर में गांठें हो जाती हैं, किसी को अनडाइजेशनिंग बहुत होती है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये सारा गुरु ग्रह का लक्षण है। इससे आप इजीली पहचान सकते हो कि हमारा जो है गुरु ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, तो हमें इससे रिलेटेड दान करना है, हमें अपनी जो है रेमेडीज़ ये वाली नहीं करनी है। इसलिए यूट्यूब से देखी हुई रेमेडीज़ जो हैं वो सक्सेस नहीं होती हैं।
हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हो सकती है, जैसे आप हाँ, रेमेडीज बिल्कुल रेमेडीज़ हो सकती हैं। अगर आपका किसी से रिलेशनशिप है और उससे रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, ब्रेकअप हो गया, ब्लॉक कर दिया जी, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको 5 गुलाबों की फ़ोटो 5 गुलाब की फोटो, अपने वॉलपेपर पे लगानी है, अपनी लॉक स्क्रीन पे, ओके ठीक है। और इसके अलावा जब आपकी लॉक स्क्रीन ओपन हो तो राधा कृष्ण की, युगल सरकार की, ठीक है, जी, उनकी भी फोटो आपको लगानी है और मन में वैसे ही धारणा रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सोचते हैं उसने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, ये चीज़ है। तो जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ चीज़ें उसी तरीके की होने लग जाती हैं। एक तो ये रेमेडीज़ रहेगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या उसमें आपको लगता है कि भाई हमारी लव रिलेशनशिप तो चल रही है और हम तो माने हुए हैं शादी के लिए और पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, जी, जी, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेरेंट्स राज़ी नहीं है। अब पेरेंट्स राज़ी नहीं है तो क्या करें? अगर पेरेंट्स राज़ी नहीं हैं तो आप 5 गुलाब के फूल, 2 बताशे और 1 शहद की शीशी शिव और पार्वती इनके मंदिर में आप चढ़ाकर आइए और इसके अलावा इनका गठबंधन करके आइए, जल अभिषेक करके, हाँ। और गठबंधन में 5 सुपारी, 5 इलायची, चाहे चुन्नी से कीजिए या मतलब कलावे से, जैसे भी सुविधा हो, वैसे चुन्नी से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसमें थोड़ा सा मीठा और 11 रुपए और 2 हल्दी की गांठ। ये करने से अगर फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए तो आप देखेंगे जल्द से जल्द मान जाएंगे। ये तो बढ़िया रेमेडी है। मैम, हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ रेमेडीज हो? हस्बैंड वाइफ के लिए देखिए ऐसा है, हस्बैंड वाइफ के लिए जो रेमेडीज हैं, हस्बैंड वाइफ को क्या करना चाहिए, जैसे वाइफ है, अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं जी, या अपमान करते हैं, है ना, या अपशब्द बोलते हैं, जी, तो क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके यहाँ पर, ये गुरु पर्वत है, ओके, सभी अपने हाथ में देख सकते हैं, गुरु पर्वत है ये। यहाँ पर आपको हल्दी का तिलक करना है इस फिंगर से, ये भी गुरु की ही उंगली है, इंडेक्स फिंगर से आप यहाँ पर तिलक करेंगे और इसमें स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी से। तो जैसे हस्बैंड मान सम्मान नहीं करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये चीज़ें होनी कम हो जाएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, जैसे आपको पता है अभी जो है अक्षय तृतीया आ रही है, इसको धनतेरस की तरह माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकती हैं, देवी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, जो मांग में भरने वाला सिंदूर होता है वो देवी को अर्पित कीजिए और उसमें 5 कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी डालनी है, 5 सफेद कौड़ी, ये डालकर आप उसे क्लीम मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर लीजिए और वो सिंदूर मांग में अपने पति के द्वारा लगवा लीजिए। तो इससे आपके जो भी रिलेशनशिप हैं उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बेडरूम में कपूर का धुना कर सकती हैं, और अगर वैसे देखना चाहती हैं तो बेडरूम में जो बेडशीट होनी चाहिए वो पिंक कलर की होनी चाहिए या फिर लाइट कलर की होनी चाहिए। युगल सरकार का पोस्टर भी आप लगा सकते हैं, मतलब राधा कृष्ण का आप लगा सकते हैं, और कपूर का धुना आप कर सकते हैं, या फिर कोई भी सुगंधित चीज़ आप जिससे आपका बेडरूम अच्छा महके, उससे ये रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं। मैम, जैसे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी फैमिली से, या फिर दोनों की बिल्कुल ही नहीं बन रही, तो उसके बाद क्या कुंडली सेशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए कुंडली सेशन तो लेना ही चाहिए, कुंडली सेशन तो आप लो ही लो, लेकिन जैसे मैंने ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुना, वो कोई भी हो सकता है, भाई सास नंद भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, या फैमिली की ही बातें ज़्यादा सुन रहे हैं हस्बैंड, हमारी सुनी नहीं रहे हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं तो वो करते ही नहीं हैं, जी, है ना। तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वशीकरण यंत्र मैंने डाला हुआ है, वो हस्बैंड वाइफ भी यूज़ कर सकते हैं, लव रिलेशनशिप वाले भी यूज़ कर सकते हैं, वो खुद बना भी सकते हैं आप किसी विशेष दिन पे। आप जैसे अभी ये अक्षय तृतीया आ रही है, इस पे भी बना सकते हैं, उसको आप स्वयं बना सकते हैं, अगर बनाना मुझसे लेना चाहते तो मुझसे भी ले सकते हो, ठीक है।
और इसके अलावा जो है, अगर कई लोग ये चाहते कि भाई हम बना तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा मंत्रों का उच्चारण ज़्यादा है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो कोई पर्टिकुलर आप बता दें कि क्या उपाय करें, तो उसके लिए पानी को अभिमंत्रित किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ जाइए, चाहे लव रिलेशनशिप वाले हों या फिर मैरिड वाले हों या कोई भी हो। अब आपकी कोई भी इच्छा है, आपकी इच्छा है भी मेरी सासू जी मुझसे प्यार से बात करने लग जाएं, या मेरी नंद मुझसे ये तो अच्छे से बात सबकी करने इच्छा लग होती है। जाएं, या फिर आप चाहती हैं कि भाई मेरे पति देव मेरी बात सुनने लग जाएं, जी, है ना, ये जी। चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, पानी को आगे रखना है, और पानी को आगे रखने के बाद आपको ह्रीम, भुवनेश्वरी माँ का मंत्र है, ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगी, ह्रीम मंत्र, ये आपको चेंट करना है 21 बार। और चेंट करने के बाद उस पानी में आपको 3 बार फूंक मारनी है। और फूंक मारने के बाद वो पानी आप अपने हस्बैंड को या जिसको भी आप मतलब करना चाहती हैं कि भाई वो व्यक्ति मेरी बात सुनने लगे, थोड़ी बात या सुन ले, हाँ जी। ये, तो उसमें आप उनको पिला सकती हैं। ओके। या फिर आप चीनी के द्वारा कर सकती हैं, चीनी, कॉफ़ी, चाय किसी के द्वारा भी कर सकती हैं। बस एक स्विच वर्ड आपको बोलना है, मधुर भाषी। मधुर भाषी। ये आप हाँ अपने आगे चीनी रख लीजिए या जूस रख लीजिए, शरबत रख लीजिए, ठीक है, कुछ भी आप रख सकती हैं। रखने के बाद आपको उसमें 11 बार ये अक्षर बोलना है, मधुर भाषी। और ये बोलने के बाद आप उस व्यक्ति को खिला सकती हैं। और कोई ऐसे रेमेडीज जो सबके लिए ही हो? देखिए, सबके लिए रेमेडीज इस तरीके से होती है कि फैमिली में अलग अलग प्रॉब्लम चल रही होती है, ठीक है, और फैमिली में हम कई बार बाहर भी जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, अब पता नहीं उनका ऑरा पॉजिटिव है या अपना उनका नेगेटिव है, हमें नहीं मालूम है, ठीक है, या फिर हम किसी ऐसी जगह पर गए, हम किसी से मिले, वो व्यक्ति नेगेटिव है या बेहद नेगेटिव बातें करता है ना, तो हम उस व्यक्ति से मिलके कभी भी नेगेटिव हो जाते हैं, या कभी हम किसी से मिलते हैं, उनसे मिलकर हमें ऐसा लगता है नहीं, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, ये चीज़ होती है। तो आप फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, हाँ नजर लग जाती है। हाँ, तो आप अपनी खुद की क्लिनजिंग कर सकते हैं। क्लिनजिंग करने के लिए आपको क्या करना है कि आप जो है हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए, अगर गांठ वाली हल्दी है तो, नहीं तो पिसी हल्दी भी आप ले सकते हो, ठीक है, और उसके अंदर आपको लौंग डालनी है, 5 लौंग, ठीक है, 5 इलायची, 5 कपूर की टिक्की, और इसके अलावा काली मिर्च भी 5 लेनी है। इनको आप पीस के पाउडर बना लीजिए, पूरा पाउडर के फॉर्म में मिक्सी में पीस लीजिए, पीस जाएगा आसानी से, उसको पाउडर फॉर्म में ले आइए। अगर खुशबू के लिए चाहते तो चंदन भी उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। ये डालने के बाद आपका एक पाउडर तैयार हो गया, जो कि आपकी बॉडी को तो क्लीन करेगा, आपके ऑरा को भी स्टेबिलिटी देगा, मजबूत करेगा, ताकि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति आपसे मिल ही रहा है या आपसे बात कर भी रहा है या आप पर कोई क्रिया कराई जाती है या कुछ भी किया जाता है, तो आपका ऑरा ब्रेक ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप बाथरूम में उसको रख लीजिए एक जार में भर के, और डेली नहाने के टाइम पे 1 चम्मच पानी में डालकर उससे नहाना शुरू कर दीजिए। मैम एक और चीज़, ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ऑरा अफेक्ट हुआ है? या देखिए, ऐसा होता है कि ऑरा अफेक्ट हुआ है, इसके लिए क्या होता है, अगर आपको चेक करना है आपका ऑरा अफेक्ट हुआ है या नहीं, जैसे आप किसी भी प्लेस से आए हो, थकान होना एक नॉर्मल चीज़ है, थोड़ी देर के लिए थकान हुई और फिर आप नॉर्मल हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं आप बड़ा लो फील कर रहे हो, सर में दर्द है, आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, या आपसे कोई कुछ भी बोल रहा है तो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है हमारा कुछ खाने का ही मन नहीं करता है ना, जो चीज़ें हम बहुत पसंद से खाते थे हम वो नहीं खा रहे हैं, या हमें हर तरफ गुस्सा ही गुस्सा आ रहा है, हमारा कोई काम करने का मन नहीं है, इंटरनली हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही लो फील हो रहा है और हम अकेले बैठ जाए, हमारा बहुत रोने का मन कर रहा है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका ऑरा मतलब कहीं ना कहीं आप किसी नेगेटिविटी के चक्कर में आए हो, या किसी नेगेटिव प्लेस से पे गए हो, या किसी नेगेटिव व्यक्ति से मिले हो, है ना, तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है और आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो और उसके बाद ये रेमेडी आप कर सकते हो। मैम कैसे पता करें कि हमारा पार्टनर हमें चीट कर रहा है या नहीं? इसके लिए देखिए बहुत आसान सी रेमेडी मैं आपको बता दूंगी। आप सभी फ़ोन यूज़ करते हैं आजकल, है ना, फ़ोन में लॉक भी लगाते हैं। जी। तो आप तो एक काम कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अपने जो फ़ोन का लॉक पैटर्न है उसमें 88 नंबर आप
डाल लीजिए। फ़ोन को अनलॉक करने के लिए जो आप पैटर्न रखते हैं जी जी। वो आप नंबर्स में रख लीजिए 88, ठीक है। ओके। और इसके अलावा आप एक स्विच वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी। इंद्राणी त्रिपुर सुंदरी, ओके। ये जो स्विच वर्ड है इसको आपको 11 बार बोलना है। जब भी आपका पार्टनर का फ़ोन आता है या आपको उससे बात करनी है या आप बड़े लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे हैं और जी। काफ़ी दिनों से नहीं मिले, आपको लगता है कि भाई हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी से बात करने लग गया हो या लग गई हो, तो आप पहले फ़ोन मिला लें या फ़ोन मिलाने से पहले 11 बार इस स्विच वर्ड को आप बोलें और बोलने के बाद आप अपने पार्टनर से बात करें। धीरे-धीरे करके आपके सामने खुद ही सच्चाई आने लग जाएगी। और इस वर्ड को वैसे भी अगर आप चैंट करते हैं तो अपना आकर्षण भी आप बढ़ा सकते हैं। मैम कुछ ऐसी रेमेडी बताओ कि हस्बैंड वाइफ का प्यार और ज़्यादा बढ़ जाए या फिर हस्बैंड उनकी सारी बात सुन ले या फिर कुछ वशीकरण हो जाए, ऐसी कोई चीज़? देखिए, इसके लिए ना मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ, आप जी। देखिएगा और इसके साथ एक मंत्र भी दूँगी। आपको एक चेयर लेनी है, आप नॉर्थ में या ईस्ट में कहीं भी बैठ सकते हो, ठीक है? बैठ जाइए और अपना ये वाला पैर जो है आपको इस तरीके से रख लेना है, ओके। ठीक है? इस तरीके से। जी। इस तरीके से रखने के बाद आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं जी। और 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय, ठीक है। या पर्टिकुलर रेमेडी कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद मेरे को बताइएगा या जो भी लोग ये रेमेडी करेंगे वो मुझे बताएंगे कि हाँ जी। भाई चीज़ें उनके अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ हमारे को आपने बताई हैं, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। और अगर आपको भी कोई रेमेडीज़ अगर मैम की बताई गई, आप कोई रेमेडीज़ कर रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मैम से कोई सर्विस लेना चाहते हो या फिर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो और डिटेल में जानना चाहते हो, तो मैम को आप कॉल कर सकते हो, उनके सेशन ले सकते हो, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको हम फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक पे।